अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल सुल्फास वर्ल्ड। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसी का कंटिन्यूशन है ये। नेक्स्ट डे जो है जुम्मा है। मॉर्निंग में हम लोग फजर सब पढ़ के वापस सो गए थे। तो अभी हम जस्ट उठे हैं 9:30 के आसपास उठे थे। एंड अभी रेडी होके नहा के सब रेडी होने के बाद अभी जुम्मा पढ़ने के लिए हम मस्जिद अल हराम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ब्रेकफास्ट तो अभी हमने किया नहीं है, सोचा कि वहाँ जाके करेंगे। तो बस अभी हम रेडी होके बैठे हैं, थोड़ी देर में निकलना है यहाँ से। हम लोग रूम से कुछ 10:30 को यहाँ से निकले हैं। एक्चुअली जुम्मा का नमाज़ 12:45 के आसपास ही है, पर हम लोग जल्दी निकले क्योंकि जुम्मे के टाइम पे कभी कभी रश बहुत ज़्यादा होता है तो जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सोचे कि जल्दी निकलते हैं, वैसे ही वहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। होटल से मस्जिद जो है 15 मिनट्स की दूरी पर ही है। तो मॉर्निंग में रोड तो बहुत खाली था, हम लोग को लगा था बहुत ज़्यादा रश रहेगा क्योंकि मोस्टली जो है वो वॉक करके जा रहे थे। एंड हम लोग थोड़ा जल्दी भी निकले थे तो इसलिए शायद फ्री था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र था कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग को लगा ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो जुम्मा के दिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी बहुत अर्ली निकल गए थे। तो बहुत फ्री मिला था और हम लोग बहुत जल्दी भी पहुंच गए थे। बस पार्किंग नहीं मिल रहा था, पार्किंग के लिए हम लोग बहुत घूमे थे। मतलब रोड तो फ्री था लेकिन पार्किंग ऑलरेडी पैक हो गया था। मतलब सब जल्दी आ गए थे तो पैक होने की वजह से हम लोग को पार्किंग ही नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक हम लोग पार्किंग के लिए ही घूम रहे थे यहाँ वहाँ। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा पार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे पेमेंट पे करके पार्क करना होता है। तो बाहर ही आप इतना पार्किंग फुल है। तो बेसमेंट जो है नीचे अंडरग्राउंड मस्जिद के नीचे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, पर वो बहुत बड़ा है कि आपको बहुत घूमना पड़ेगा। पार्किंग इतना जल्दी मिलेगा भी नहीं नीचे। बहुत मुश्किल से हमको भी पार्किंग मिला था। मतलब 11 बजे हम कुछ पहुँचे थे, वो टाइम पे ही वो फुल पैक हो चुका था। हम लोग तो पार्किंग के लिए कुछ आधा घंटा घूम रहे थे। इस पे पार्किंग बहुत ही फ्री मिलेगा क्योंकि नीचे पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है। जुम्मा के दिन मोस्टली पैक रहता है, फुल पैक हो जाता है। तो आपको अगर पार्क करना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा या फिर आपको पार्किंग जो है वो बाहर लगाना पड़ेगा। इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यूज़ियम है। यहाँ पे दो तरह का म्यूज़ियम है, ये भी है और इसके बाजू में एक और है। तो गेट नंबर 306 की तरफ से आप अगर आओगे तो आपको दोनों म्यूज़ियम बाजू बाजू में मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जुम्मा का नमाज़ जो है वो हो चुका है। देख सकते हैं बहुत अच्छा रश था। अगर आप जल्दी आओगे तो आपको जगह मिलेगा या फिर नहीं तो बहुत आपको पीछे बैठना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ लिया है, अभी हम लोग यहाँ पे मेरी कज़िन भी आई हुई है तो सोचा उससे भी मिल लेते हैं। तो बहुत साल हो गया था मिलके और पता चला कि वो भी यहाँ है तो सोचा कि मिल लेते हैं, फिर बाद में मिलने का मौका मिले या ना मिले। उनसे मिलके बात करके थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड किए। देन फिर वहाँ से हम निकल गए। सोचा कि पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हमने। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस गेट की तरफ हम लोग ढूंढ रहे थे, पता नहीं रेस्टोरेंट कहाँ है, पर फाइनली मिल गया था और अल्हम्दुलिल्लाह खा भी लिया। लंच करने के बाद हम लोग बाहर कहीं जाकर आते हैं। सोचा था कि बाजू में जो घूमने का जगह है, देखने की जगह है, वहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए थे मस्जिद उल कुबा में। ये जगह जो है वो बहुत ही पास में है। हराम से ही कुछ 10 मिनट्स की दूरी पे है। अगर बाई कार आप आते हो तो बहुत पास है, और वॉक करके आओगे तो 40 to 50 मिनट्स लगेगा। बीच में शॉर्टकट भी है। तो हम गाड़ी से आए थे तो हम 10 मिनट्स में पहुंच गए थे। अगर ट्रैफिक ना हो तो आराम से आप इजीली पहुंच सकते हो, बहुत ही नज़दीकी ये जगह। तो जब हम पहुंचे थे ऑलमोस्ट असर का टाइम हो चुका था, तो असर की नमाज़ के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर। असर का नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर हम लोग यहीं बैठे थे। तो ये मस्जिद उल कुबा बहुत ही स्पेशल है। ये बहुत ही पुराना मस्जिद भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर टाइम पे बना हुआ मस्जिद है। उनके हाथों से बनाया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ उनके टाइम का बना हुआ मस्जिद पहला मस्जिद है। और यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ने से आपको उम्रा करने का सवाब मिलता है। तो आप इस तरफ आओगे तो ज़रूर यहाँ पे नमाज़ 2 रकात ज़रूर पढ़िएगा।
बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड पीसफुल भी बहुत है। तो आप यहाँ पे आओगे तो पक्का आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। देखने में इतना प्यारा है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। इतने सारे कबूतरे हैं और बच्चे इतने अच्छे से वहाँ पे खेलते हुए आपका देख के आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा। और आसमान आज बहुत ही साफ़ था, बहुत ही वेलकमिंग सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे पता नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा था और हम लोग बहुत देर तक यहीं पे बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे, हफ्सा भी बहुत देर तक यहीं पे कबूतर के साथ खेल रही थी। तो देखने को अच्छा लग रहा था, हम लोगों को बहुत सुकून सा फील होता है यहाँ पे बैठ के जब आप देखते हो। तो यहाँ पर वो कबूतर के लिए दाना भी बेचते हैं, तो हमने दाना भी ख़रीदा था और बहुत से लोग दाना डाल रहे थे, तो हफ्सा भी ज़िद कर रही थी कि मुझे भी डालना है, तो हमने भी एक पैकेट लिया यहाँ पे। एक्चुअली 2 पैकेट 5 रियाल का, तो हमने बोला एक ही काफ़ी है, आप एक ही दे दो, तो एक उन्होंने 3 रियाल का दिया था। तो थोड़ी देर हम लोग दाना वाना डाल के यहाँ वहाँ घूम रहे थे एंड आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, अभी सनसेट का टाइम है, तो बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से। और सब बच्चे यही चीज़ कर रहे थे, सबके हाथ में एक पैकेट था, सब दाना डाल रहे थे, कबूतर को उड़ा रहे थे यहाँ वहाँ, उसके साथ खेल रहे थे। ये जो जगह है ये कूबा स्ट्रीट है, तो मस्जिद के बाहर ही ऑपोजिट में है ना, छोटा सा जगह है, छोटा सा नहीं बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा है। तो आप जब तक वॉक करोगे वॉक करते जाओगे, इतना बड़ा है। एग्जैक्टली कूबा मस्जिद के बाजू में ही है, तो ये कूबा स्ट्रीट है, ये जगह का नाम कूबा स्ट्रीट है। बहुत सारा शॉप्स है यहाँ पे, फूड मेन लिया के बहुत सारा फूड्स है, बैठने के लिए जगह भी है, खाने का बहुत सारा रेस्टोरेंट, छोटा छोटा मिनी रेस्टोरेंट्स है और शॉपिंग करने जैसा कुछ शॉप्स भी था। एंड बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मतलब रेंट के लिए वो रखे हुए हैं, तो हैज़ अ रेंट आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग था, बाइक भी था, स्कूटर्स थे वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और ख़रीदने के लिए भी। बहुत बड़ा जगह है, तो स्ट्रीट जो है बहुत ही प्यारा है। थोड़ा एक सेकंड के लिए हम लोग को ऐसा लगा कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए। तो इस तरफ ऑपोजिट में मस्जिद है एंड इसकी इस तरफ आपको स्ट्रीट मिलेगा, पूरा मार्केट जैसा है, तो अच्छा रश भी है। माशाल्लाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आप ज़रूर विज़िट करना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब हम आए हुए हैं बिन दाऊद शॉपिंग सेंटर, तो वहाँ से निकल के हम लोग पता नहीं कहाँ नेक्स्ट जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, तो सोचा कि हम यहाँ पे आके ज़मज़म पानी ही ले लेते हैं। तो अगर कहीं और आप लोगे तो शायद आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ज़मज़म शायद 20 या 25 रियाल तक एक कैन का वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे बिन दाऊद में आपको 5.5 रियाल में मिलेगा एक बॉटल। तो हम लोग यहाँ पे वो ज़मज़म का कैन लेने के लिए आए थे और बस थोड़ा सा स्नैक्स वो ये सब लिया हमने यहाँ पे। ज़्यादा हमने ईटेबल आइटम्स नहीं लिया, खाने वाला चीज़ें ज़्यादा नहीं ली, बस स्नैक्स आइटम्स कुछ लिया था। एंड ज़्यादा हमने ज़मज़म का बॉटल उठाया है, तो आप सोच सकते हैं इतना सारा ज़मज़म का बॉटल लेके हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली इसलिए ले रहे कि अभी हम लोग जाएंगे तो सबको बांटना भी तो पड़ेगा ना। एंड यहाँ पे ले लिया तो गाड़ी में हम रख सकते हैं, या फिर मक्का जाएंगे तो वहाँ से इतना सारा कैन लेके आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बाय ट्रेन जाएंगे। सो जाते वक्त जो है हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन में इतना सारा कैन लेके आना मुश्किल होगा, तो इसीलिए हमने यही ख़रीद लिया। तो प्राइस जो है वो सेम ही है, चाहे आप यहाँ ख़रीदो या मक्का में ख़रीदो, प्राइस सेम ही है। लेकिन आप सिर्फ बिन दाऊद में ख़रीदोगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा, बाहर कहीं और जाके आप ख़रीदोगे कोई भी शॉप में, आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी वापस हम मस्जिद में आ गए हैं, मस्जिद अल हराम में। मगरिब जो है, मगरिब का टाइम हो गया है, सो मगरिब पढ़ के इशा भी हम यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। हम लोगों का एक्चुअली मेरा स्पेशली मेरा के अपॉइंटमेंट है रौदा नमाज़ पढ़ने के लिए। रौदा में नमाज़ पढ़ने के लिए आपको पहले से ऐप में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो ऐप का नाम है नुस्क। सो इस ऐप में आप जाओगे तो आपको पूरा डिटेल्स जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा कॉपी एंड ऑल सब डिटेल्स आप सबमिट करने के बाद उसमें आपको अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग आपको फ़िक्स करना पड़ेगा। मोस्टली टाइमिंग लेडीज़ का इशा के बाद है, तो इसीलिए आप 2 दिन पहले ही, आप 2 या 3 दिन पहले ही आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लीजिए, तो ही आपको मिलेगा। सो जो टाइमिंग आपका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, उससे आप आधा घंटे पहले ही आके आप बैठ जाइए, क्योंकि एग्जैक्टली जो टाइम हमको दिया है वो टाइम पे वो नहीं छोड़ते, कभी कभी आगे पीछे भी होता है, डिपेंड्स ऑन रश। अगर बहुत भीड़ है तो
बहुत लेट भी हो सकता है, कभी कभी 3-4 घंटा भी लग जाता है भीड़ की वजह से। तो आप पहले ही आके बैठ जाइएगा। तो फिर वो ऐसे करते हैं कि जो अंदर ऑलरेडी लेडीज़ हैं वो जैसे जैसे बाहर निकलते हैं फिर वो नए लोगों को अंदर छोड़ते हैं। और अंदर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं। आप नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, सलाम करेंगे और उतने में आपको निकलने के लिए वो मतलब कोई ना कोई पीछे होगा ही आपको निकलने के लिए, आपको बोलते रहेंगे हो गया तो चलो चलो करके आपको बाहर जाने के लिए बोलते रहते हैं। तो बहुत टाइम भी बहुत कम ही आपको मिलेगा एंड अब बहुत वेट करने जैसा रहेगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा बाहर भी और अंदर। मतलब इतना इजीली आपको अंदर वो छोड़ेंगे नहीं, आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। नमाज सब पढ़ के होने के बाद हम लोग बाहर आ गए। सो बाहर अभी हम लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। सो कुछ चीज़ें ख़रीदना था। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोगों को मक्का के लिए निकलना था। तो हम लोग हफ्सा के लिए यहाँ पे अभी बुर्का ले रहे हैं। उसके पास पुराना वाला था बट वो बहुत छोटा हो गया, हाइट जो है वो शॉर्ट हो गया था। तो हमने बोला कि यहाँ से ले लेंगे, वहाँ पे जाकर लेने के लिए टाइम मिलेगा नहीं शायद। तो यहीं से हमने उसके लिए एक अबाया ले लिया एंड थोड़ा बहुत परचेसिंग भी किया हमने, थोड़ा सा डेट्स और कुछ चीज़ें हमने यहाँ से लिया है। तो आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएगा यहाँ पे जो 3 रियाल, अंडर 3 रियाल और एवरीथिंग अंडर 5 रियाल से बहुत सारे शॉप्स हैं। और डेट्स का तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह पे आपको डेट्स का शॉप मिल जाएगा। सो हर तरह का डेट्स जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल है। सो डिपेंड, हर डेट्स का जो रेट है वो अलग अलग है। एंड वहाँ से फिर हम निकलने के बाद यहाँ पे इस तरफ ऑपोजिट में आप जो देख रहे हैं वो गोल्ड का शॉप है। सो बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करके देखकर फिर निकल गए हम लोग यहाँ से, क्योंकि हफ्सा भी बहुत थक गई थी, उसका भी तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था। एंड अभी तक हमने डिनर भी नहीं किया था। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद डिनर भी करना था, तो जाकर हमने पहले डिनर किया। सो बहुत ही लेट हो गया था, हम लोग जब खाने के लिए बैठे थे मोस्ट 11 हो गया था। 11 बजे के आसपास हमने खाना वाना खाया एंड अगले दिन वापस से हमको सुबह जल्दी उठना है। इंशाल्लाह अगला वीडियो जो है वो मैं कंटिन्यू मक्का का व्लॉग में वो अपलोड करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।